वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। जी आज ये गामे शाह हम मौजूद हैं, करबला गामे शाह। बिस्मिल्लाह। इसकी ख़ास चीज़ें आपने हमें विज़िट करवानी है ताकि आवाम जान सके, जो बाहर के मौजूद ज़ायरीन हैं, जो हमारे अज़ादार भाई हैं, जो वो सब कुछ देख सकें कि एक गामे पीर करबला गामे शाह में सबसे ख़ास चीज़ें क्या हैं। आपने वो विज़िट करवाना जी बिस्मिल्लाह। इसके बारे में थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बाकी अंदर ज़ियारत के बारे में बता दूँगा। जिस बारगाह में हम खड़े हैं इसका नाम है करबला गामे शाह, और इस बारगाह की हिस्ट्री तकरीबन 300 साल पुरानी है। 1850 ईस्वी के करीब लाहौर में सिखों की हुकूमत थी, राजा रंजीत सिंह का दौर था। तब सैयद गुलाम अली शाह साहब की ज़िंदगी का ये रूल था कि 10 मुहर्रम को वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया अंदरून मोची दरवाजे से अपने सर पर रख के सारे लाहौर का चक्कर काट के तो शाम को इस जगह पे आके रखते थे। ये उनकी ज़िंदगी की रूटीन थी, और या हुसैन की सदा लगाते थे। जब वो दुनिया से चले गए तो कज़लबाश ख़ानदान को जब लाहौर की नवाबी मिली तो उन्होंने सैयद गुलाम अली शाह, पंजाबी में गुलाम को गामा बोलते हैं, असल नाम जिस फ़कीर सैयद का यहाँ पे कब्र उनका नाम है सैयद गुलाम अली शाह बुखारी, और गामे शाह के नाम से मशहूर है। उनकी हालात ज़िंदगी जब पता चला तो उन्होंने जहाँ जहाँ से वो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया लेके चलते थे सारा रूट उन्होंने रजिस्टर करवा दिया। ये तकरीबन 45 केनाल जगह उन्होंने वक्फ़ की मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे। यहाँ 45 केनाल में तकरीबन 45 केनाल जगह वक्फ़ की मौला हुसैन नाज पे। यहाँ पे उन्होंने दरबार बनाया, यहाँ इन्होंने मस्जिद बनाई, मदरसा तामीर किया, महाफ़र और मजालस के लिए जगह वक्फ़ की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना के लिए उन्होंने जगह वक्फ़ की। वो सारा कुछ यहाँ मौजूद है। अंदर चल के मैं आपको ज़ियारत के बारे में जी। ये दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ है, लेकिन इस पर सारा चांदी का काम हुआ है। अच्छा, इस पे चांदी का काम। नाज़रीन आप देख सकते हैं, कैमरामैन भाई इधर दिखाएं, इसके ऊपर सारा चांदी का काम हुआ है। और ये कितने साल पुराना, मतलब आपको लगता है? ये तकरीबन 200 साल पुरानी है। 200 साल पुराना। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी है। तकरीबन ये 80 साल पुराना मॉडल है। सखियों की दर पे चेंजिंग होती रहती है। ये एरियल व्यू है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का, एरियल व्यू है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के 10 दरवाजे हैं, किला टाइप बना हुआ है। ये बाहर से है, और ये अगर आप कैमरा मूव कर सकें तो ये असल तस्वीर है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत मुबारक की अंदर की तरफ से। अच्छा, मतलब बाहर से वो है, वो बाहर और से अंदर की तरफ अंदर से ये। असल इसके अंदर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत है। जरी पाक है जी ऊपर इसका पाक बीबी का नाम लिखा हुआ। उनके रोज़े की शबी है शाम दमिश्क में है। अगर अल्लाह आप लोगों को ज़ायरीन को वहाँ पर लेके जाए तो वहाँ जो ज़री है बीबी पाक की इस तरह की है। अच्छा, उनके रोज़े की इस तरह की है। इस तरह की है, उसकी शबी बनी हुई है। वो अंदर कमरे के अंदर राइट साइड पे राइट साइड आप देख रहे हैं, मौला गाजी अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी है। तकरीबन 2000 के करीब, जो सन 2000 में तब का मॉडल है। चेंजिंग होती रहती है ना। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल साथ। ये कितने साल पुराना है? ये तकरीबन 80 साल पुराना मॉडल है यहाँ पे। ठीक है। तब जो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की शबी थी ना, ये उसके मुताबिक। अब तो माशाल्लाह काफ़ी चेंजिंग जी, सारी बात अब तो हर साल ही चेंजिंग होती है। जी। ये जनाब मासूमा सैयदा सकीनत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की शबी है। इनकी शाम दमिश्क में इनकी भी कब्र है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सबसे छोटी बेटी हैं जिनकी मैदान करबला में एज थी तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल उनके रोज़े की शबी है। और ये कैसर भाई, ये कितने साल पुराने हैं? ये तकरीबन ये 30-35 साल हुए यहाँ पे रखे हुए तो हैं। यहाँ बाहर का तो तकरीबन 300 साल पुरानी है। फिर इंतज़ामी की तरफ से चेंजिंग होती रहती है, और फिर वो देखते हैं कि हमने कहाँ क्या चीज़ वो देखते हैं कि किस तरह से चेंज करना है। सारी बात है, मॉडिफाई चीज़ें होती रहती हैं हर साल, हर मुहर्रम अल हराम में। अब मैं मेन जो ज़रिए है ना, ये ऊपर वाली, मैं इसकी आपको हिस्ट्री करना चाह रहा हूँ। 10 मिनट में जाएंगे तो नीचे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की सेम इसके जैसी ज़री यहाँ पे तैयार करके फिर इन जालियों को करबला लेके गए थे इंतज़ामिया की तरफ से। वहाँ जाके इराक़ में जाके मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े से मस किया। फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी दी, करबला की मिट्टी नहीं, मैदान करबला की मिट्टी नहीं, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तुरबत की मिट्टी, जिस मिट्टी में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का ब्लड शामिल है, उस मिट्टी से नीचे तुरबत बनी हुई है। इसलिए इस जगह को करबला कहते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की रियल तुरबत यहाँ बनाई गई है। जो लोग करबला नहीं जा सकते वो यहाँ के सलाम करते हैं। इसलिए क्या सबसे ज़्यादा, और बहुत सारे इमाम बाहर गए हैं, लेकिन गामा शाह के इधर करबला गामे शाह का लोग रुख क्यों करती हैं? क्या यही इसकी खासियत है? खासकर यही खासियत है। बाकी नीचे जब बेसमेंट में जाएंगे तो आपको एक ख़ास बात बताऊँगा इंशाल्लाह उसके बारे में। नीचे